हिंदी का जो आज पेपर है वही क्वेश्चन आएंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न एक, बेशुमार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बे है। कर्मवती कहाँ की रानी थी? तो कर्मवती मेवाड़ की रानी थी। कल सरिता समझ में गई थी, तो क्या समझ में गई थी? अभिनंदन। अग्रोहा नगरी में बसने पर परिवार को क्या देना पड़ता था? तो 1 ईंट और 1 रुपया। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? तो यहाँ पर आंसर होगा भोपाल। हीरे की खदान के लिए पन्ना प्रसिद्ध है। दीपू में से सभी क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। प्राचीन स्तूपों के लिए प्रसिद्ध क्या है? सांची है। इल्जाम शब्द का आरोप अर्थ है क्या है? आरोप एक अर्थ है। शब्द का मानक हिंदी परिवार शब्द क्या है? परिवार है। ठीक है। वीर रस की परिभाषा लिखिए। तो वीर रस की क्या परिभाषा होती है? जहाँ किसी रचना या वाक आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की अनुभूति होती है उसे वीर रस कहा जाता है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। यशोदा कृष्ण का किस प्रकार से श्रृंगार कर रही थी? तो यशोदा ने कृष्ण के शरीर पर तेल लगा दिया, आंखों में काजल लगाकर मोहें बना दी और उनके माथे पर काला टीका लगा दिया है। नाक के लिए दी गई 2 उपमाएं लिखिए। नाक को चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। की बाधाओं को कैसे दूर किया जाता है? जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? जीवन की बाधाओं को डटकर उनका सामना करने से दूर किया जा सकता है। भूल नृपति की दुख अपना चुकी थी। भूल नृपति अपने पिता का दुख अपना चुकी थी। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। लेखक ने किन स्थानों पर यात्रा की? तो लेखक ने सोनारी और शिव सागर पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, मेरी कविता का मुख्य भाव लिखिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो यहाँ पर लिखा हुआ, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए।